हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 9 का वीडियो लेक्चर 16 पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में क्या स्टडी हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9.4 को कवर करेंगे। देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन होते हैं, अभी कुछ धीमा धीमा पढ़ा रहे हैं। तो आप लिख लीजिए, लोगो लगाइए पार्ट 16। सभी स्टूडेंट नोट्स में लोगो लगाएं। पार्ट 16 NCERT एक्सरसाइज 9.4। आप ये लोगो लगा लीजिए सारे स्टूडेंट। देखिए, जो भी मुझे स्टूडेंट सुन पा रहा हो, कृपया थोड़ा सा मदद करिए एडमिशन कराने के लिए, ताकि कुछ बच्चे जुड़ जाएं क्लास के साथ। और मंडे से बात समझिएगा, मतलब मंडे से 17 अगस्त से क्लास की टाइमिंग ऑफलाइन 2:30 से 4, दोपहर 2:30 से 4 बजे तक होगी। ठीक है, 1.5 घंटे की ऑफलाइन क्लास चलेगी। वही क्लास अपलोड होगी, मतलब रिकॉर्डिंग भी उसी समय होगी। और लगभग जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ेंगे, लगभग 5 बजे वीडियो अब आएगा। आप लोग तैयार रहिएगा इन सब चीज़ों के लिए। देखते हैं, हेडिंग थोड़ा सा लिखेंगे। एन प्राकृतिक प्रथम, हेडिंग लिखेंगे प्रथम। पहले प्राकृतिक संख्या तो बता दूं, कुछ लोगों को प्राकृतिक संख्या भी ना पता होगा। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश पे नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। हाँ भाई, कोई बताएगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े हो कभी प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से शुरू होती है और हाँ, बैठ जाए। मतलब एक ऐसी संख्या जो गिनी जा सके, मतलब काउंटिंग की जा सके, समझ गए? अर्थात शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का जो सक्सेसर होता है, उत्तरवर्ती, भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। लिखो, हेडिंग लिखो प्राकृतिक संख्या, लिखो बेटा। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्या। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, आप लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे शून्य को छोड़कर, हेडिंग के आगे लिखिएगा, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्या प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, आगे काले की तरफ, प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक लिख दीजिए। ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है, क्या लिखेंगे? शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तथा, उसी में जोड़ के लिखिए, तथा प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, क्योंकि नेचुरल की स्पेलिंग कैपिटल N से शुरू होती है। तथा प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। तथा प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। तथा प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। क्या लिख गए? अब जरा दिमाग लगाइएगा। कैपिटल N बराबर क्या होता है? एक समुच्चय होता है, समुच्चय को हमेशा मजला कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट। समझ में आ गया? रीमार्क्स लिखो, कुछ लोग कंप्लीट करिए जल्दी से। नंबर 1, रीमार्क्स मीन्स टिप्पणी बोलते हैं। रीमार्क्स को हिंदी में क्या कहते हैं? टिप्पणी। जो आवश्यक बातें होती हैं उनको हम रीमार्क्स में लिखते हैं, ताकि स्टूडेंट पकड़ ले इस बात को। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। रीमार्क्स नंबर 1 क्या लिखेंगे? लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अंकों में 1 लिखिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। दूसरे नंबर में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है।
लिख गए। दूसरे नंबर में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, ये भी लिख गया होगा। तीसरे नंबर की कहानी सुनिए, तीसरे नंबर की कहानी देखो सुन लो। ये प्राकृतिक संख्या एक है, एक के बाद तो एक की उत्तरवर्ती दो होती है, दो की उत्तरवर्ती तीन की उत्तरवर्ती चार, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। लिखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या लिख गया? आ गया समझ? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब देखो 3-4 इसका समेसन है, जोड़ है, वो सभी स्टूडेंटों को समझना। ये दोपहर के एक ये समस्या है 2:30 बजे से कि ये उजेला कम ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है धूप की वजह से, तो कहीं वीडियो ना खराब हो जाए। वीडियो खराब होने की संख्याएं रहती है ना इस तरह में। देखते हैं, सभी तो दिख रहा है, चलो देखते हैं। हेडिंग लिखेंगे, प्रथम n प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, मतलब इसको सिग्मा n से डिनोट करेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा n से। सिग्मा n का मतलब क्या होता है? 1 धन 2 धन 3 4 5 6 7 8 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी? n। प्रथम n का होता है, जैसे हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मीनिंग क्या होती है? 1 से लेकर 10 तक का योगफल। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का मतलब 1 से लेकर 100 तक का योगफल। लिखेंगे, पहले इसको लिखिएगा नहीं, हेडिंग डालिएगा, बाकी लिखना नहीं सिग्मा। लिखेंगे 1 से लेकर n तक, लिखो 1 से लेकर, अभी इसको नहीं लिखना, इस तरह लिखना 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को, सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को सिग्मा n, ऐसे लिखना, सिग्मा n से व्यक्त करते हैं। सिग्मा n से व्यक्त करते हैं। समझ में नहीं आया? अर्थात 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को किससे व्यक्त करेंगे? सिग्मा n से। अब बताओ सिग्मा n की फीलिंग क्या होगी? सिग्मा n का मतलब होगा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, और n का मतलब 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर। 1 क्या होगा? 1 + 2 3 4 5 कहाँ तक जुड़ेगा? n तक। अब समझना, ये क्या समांतर श्रेणी है? बोल क्यों नहीं रहे हो? ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला पढ़े हैं क्या? n/2 × a + l पढ़े हो? n/2 × a + l। l a का मतलब पहला पद, l का मतलब अंतिम पद। आज से आप याद रखेंगे सिग्मा n का सूत्र n/2 × n+1। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। सिग्मा n की फीलिंग होती है 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर जोड़ना। लिख लो, नहीं आया क्या बेटा? समझ आ गया? समझ। कभी भी 1 से लेकर n तक की संख्या जुड़ी हो तो उसको सिग्मा n कहेंगे, और सिग्मा n का फार्मूला होता है n/2 × n+1। फिर समझाऊं क्या भैया? अब ना किसी स्टूडेंट से कहना कि सर जी का कैलकुलेशन तेज है। कहाँ तेज है? अब स्टूडेंट आएगा तो सुधारेंगे ना यार, नहीं समझ में? कैलकुलेशन तेज करना पड़ता है भैया, नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे?
कब पेंटिंग करते रहेंगे क्या इसको? अब स्पीड से लिखने की आदत बनाओ धीरे धीरे। भाई आदत में नहीं डालोगे तो पूरा मामला खराब। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। जैसे मैं यहाँ नोट करके कुछ बातें लिख रहा हूँ, बुद्धि लगाना। कभी भी नोट नंबर 1 सिग्मा 10 लिखा, बताओ सिग्मा 10 की फीलिंग बताओ। 1 + 2 + 3 + 4 + ... 10। कितने पद हैं? 10 पद है ना? क्यों भैया? तो सिग्मा 10 की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको समझाने की कोशिश की। n की जगह क्या डाल दूंगा? 10/2 और 10 धन 1। तो कितना आया? 11 × 5, 5 × 12 55। क्या बात समझ में नहीं आ रही? नहीं आई समझ में? आगे समझ। बहुत अच्छा लिखो फिर। नोट नंबर 2, बताओ सिग्मा 100 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 100 का मतलब 1 से लेकर 100 तक का योग। सिग्मा का मतलब होता है श्रेणी को जोड़ना। सिग्मा 100 का मतलब क्या होगा? क्या समझ पा रहे हो आप लोग? सिग्मा 100 का मतलब होगा, ठीक है, देखो सिग्मा थोड़ा सा नीचे 100 लिखते हैं, जिस तरह n लिखे, समझना। बताओ अच्छा इसका फार्मूला क्या होगा? बोलो। n/2 कितने पद हैं ये? 100/2। 100/2 मतलब 1 + 100 अर्थात 50 × 101। हल करो। 25 50 50 50 कितना रहा? 50। क्या ये फार्मूला बढ़िया लॉजिक है? कभी भी 1 से लेकर 100 तक की गिनती जोड़ना हो तो उसको सिग्मा 100 कहोगे आप? क्या उसको जोड़ पाओगे? बताइए भैया, जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ पाओगे? जोड़ लोगे। चलो अब लिखेंगे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। हेडिंग डालो, दूसरी हेडिंग बदलो। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। n या प्रथम n लिखना हो लिख दो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल, इसकी फीलिंग क्या होती है मैं समझा रहा हूं। प्रथम n प्राकृतक या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतक संख्याओं के वर्गों के योगफल। ठीक है, इसमें प्राकृत लिखा हुआ है, बाकी मैं प्राकृतिक संख्याएं पढ़ता हूं बार बार, तो इसमें कोई इंग्लिश में नहीं। चलो मैं पढ़ते हैं बात करूं। तो इसका मतलब क्या है? प्रथम n का मतलब है लेके 1 से लेकर n तक। प्रथम 100 का मतलब है 1 से लेकर 100 तक। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन पे आए प्रथम 10 पदों का योगफल, प्रथम का मतलब होता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 10 प्राकृतिक का मतलब होगा 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। इस लॉजिक को आप पकड़िएगा, इस लॉजिक को मिस ना कर दीजिएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल को सिग्मा n² से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखना नहीं अभी। सिग्मा n² की वैल्यू क्या होती है? 1², अर्थात जो नेचुरल नंबर है उनको स्क्वायर करके जोड़ना है। 1² के बाद 2², 3², 4², n²। लिखेंगे हेडिंग के नीचे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल को। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, अभी ये ना लिखिएगा सिग्मा n² ना लिखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं पहले वो लिखिएगा। हेडिंग के नीचे जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द लिखें, फिर बाद में इसको लिखना है। मैं बोल रहा हूं, लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल को, वर्गों के योगफल को सिग्मा n², सिग्मा n² से व्यक्त करते हैं। इसके बाद ये सीरीज लिख दो। ये सीरीज लिखो सिग्मा n² बराबर 1² 2², 3² डाटा। इसकी वैल्यू सब लोग याद रखेंगे। सिग्मा n² का सूत्र होता है 1/6 n+1 2n+1। ये भी मैं प्रूफ भी करा दूंगा, किंतु अभी आप इसको याद कर लेंगे। ये प्रूफ हो जाएगा, आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
इसका सूत्र होता है 1/6 n+1 2n+1। ठीक, ये इसका फार्मूला है, आप इसके फार्मूले को याद करेंगे। सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/6 n+1 2n+1। ठीक, अब देखो जैसे मैं नोट करके कुछ बातें लिखूंगा, आप थोड़ा सीरियस रहें। कभी भी लिखो सिग्मा 6 स्क्वायर, इसकी फीलिंग क्या होगी? 1 स्क्वायर बोलो, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। यहाँ n पद थे, यहाँ कितने पद हैं? बोलते नहीं, वो गलत बात। 6 पद हैं। सूत्र क्या होता है? 1/6 n क्या है? पदों की संख्या। तो n की जगह 6 n+1 6 + 1 2n का मतलब 6 दूनी 12 + 1 आ गया समझ में। 6 से 6 कटा तो सिग्मा 6 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? यही 6 1 7 गुणे 13 13 7 91। नोट नंबर 2 जरा समझना, ध्यान से समझना। सिग्मा 10 स्क्वायर की फीलिंग क्या होगी? 1 स्क्वायर प्लस बोलो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस। देखो यार ये सब चीजें धीरे धीरे आप लॉजिक पकड़ोगे ना तो गणित तो सरल हो गई। ठीक है, अब आप भेजा लगाइए थोड़ा सा। 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक करोगे फिर जोड़ोगे। गणित की दुनिया में यदि इस रीजनेबल नहीं होती तो राम से काम हो जाता। कैलकुलेटर भी, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता जोड़ते जोड़ते। दिमाग लगाओ, कितने पद हैं? 10 पद हैं। फार्मूला 1/6 1/6 तो ऑलरेडी है। 1/6 n का मतलब 10 n+1 10 + 1 2n 20। समझ में आ गया क्या? 1/6 10 गुणे 11 गुणे 21। अब काट सकते हो इसको, 3 7 21 3 दूना 6 और 3 2 पंचे 10 11 पचे 55 गुणे 3 कितना आ गए? 100। गलत हो गया क्या? 165 कहाँ से आएगा? ये तो बहुत बड़ी संख्या आएगी जी। आप 2 3 6 3 से काटे तो वहाँ 7 हो गया। हाँ वही तो कह रहा हूँ। 165 कहाँ आएगा? 10 का वर्ग तो ऑलरेडी 7 होता है। ये 7 होगा ना, यहाँ पे गलत हुआ ना, ये यहाँ पे गलत हुआ। 3 7 21 3 दूना 6। समझ में आ गया? तो कितना हो गई? हाँ 11 पचे 55 गुणे 7। अब कितना होगा? 385 385 लिख लीजिए भैया। चलो इसको यार देख लेते हैं कहीं लोचा तो नहीं हो रहा। 385 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे समझो ना भैया। सुनो, थोड़ा सा चेक भी कर लें इसको। लिख गया? थोड़ा स्पीड से करिए, नहीं लेट हो रही है। देखो इसको चेक कर रहा हूं मैं, इतने में चेक कर रहा हूं। रफ कार है, लिखना नहीं किसी को। चेक भर करा दीजिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 5 का 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 64 और ये 81, 10 का वर्ग 100। जोड़ना शुरू करो इसको, थोड़ा सा आइडिया लो, जोड़ के जोड़ ले लो भैया अपने थोड़ा सा। ये 365 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 385 हो रहा होगा यार 100%। थोड़ा सा अपने कहीं चेक करो। चलो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल अब ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा आइडिया ले लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा होगा वैसे, हो रहा है ना? बहुत समय लगा दिया यार, क्या कर रहे हो? आ रहा ना? चलो बेटा बंद करो इसको। मतलब लॉजिक कितना अच्छा है पहले बताओ। अभी ठीक है, अभी 1 से लेकर 100 तक के वर्ग जोड़ने पड़ते तो नानी याद आ जाती। समझ में आ गया? और ये फार्मूला याद रखोगे तो कितना आसान है। लिखो, अगली हेडिंग बनाओ। अगली हेडिंग बनाएंगे प्रथम n प्राकृतिक या प्राकृत लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में प्राकृतिक के बजाय उसने प्राकृत लिखा हुआ है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल
के घनों का योगफल, के घनों का योगफल। बोलो, देखो लिखेंगे, देखो अभी लिखना नहीं, मैं इसका संकेत बना दे रहा हूं, इसको सिग्मा एन क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप खुद भेजा लगाओ। प्रथम एन का मतलब होता है 1 से लेकर एन तक, तो क्यूब करके जोड़ना है, अर्थात क्या होगा 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, जाते जाते कहां तक n का क्यूब। तो पहले इसको ना लिखिएगा, हेडिंग के नीचे लिखो, लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल को, घनों के योगफल को, घनों के योगफल को नीचे लिखेंगे सिग्मा एन क्यूब, इस तरह सिग्मा एन क्यूब से व्यक्त करते हैं, सिग्मा एन क्यूब से व्यक्त करते हैं। लिख गया, सिग्मा एन क्यूब से व्यक्त करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे समझने की कोशिश करना। इसके बाद सब लोग लिखो सिग्मा एन क्यूब की फीलिंग, सिग्मा एन क्यूब का ये प्रसार होता है। सिग्मा एन क्यूब को आप कैसे समझेंगे? आप समझदार हो, समझ गए होंगे, 1 से लेकर n तक के क्यूब जोड़ देने हैं। सभी स्टूडेंटों को 1 से लेकर n तक के क्यूब जोड़ देने हैं। अब थोड़ा लॉजिक पकड़िएगा, इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, मैं प्रूफ करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका फार्मूला होता है 1/4। देखो जो सिग्मा एन का फार्मूला क्या होता है मुझे बताइए, रफ कार्य लिखना नहीं, ये रफ कार्य इधर कोई नहीं लिखेगा। सिग्मा एन का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू n+1। तो इसी का स्क्वायर हो जाता है सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला। तो 1/2 का वर्ग 4 n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर। तो यार ये मैंने ऐसा क्यों बताया? ताकि आपको याद करने का एक तरीका पकड़ में आ जाए। यदि सिग्मा एन का फार्मूला याद है तो कभी भी एन क्यूब का फार्मूला क्या होता है? इसी का वर्ग कर देना। 2 का वर्ग 4, n का वर्ग n स्क्वायर और इसका वर्ग n+1 का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आ गया समझ? कुछ नोट करके बातें लिखते हैं। सिग्मा 10 क्यूब का मतलब बताओ, चलो। सिग्मा 10 क्यूब का मतलब क्या होगा? 1 क्यूब, 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब। कितने पद हैं? 10 पद है। तो फार्मूला क्या होगा? 1/4 n स्क्वायर, n क्या है? पदों की संख्या। तो 10 का क्या होगा? वर्ग प्लस 10 धन 1 का वर्ग। समझ में आ रहा है? अर्थात 1/4 गुणे 100 और 11 का वर्ग, 11 का वर्ग क्या होगा? 121। ये 25 बार कट गया, अर्थात 25 गुणे 121 कर लो, आंसर आ गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ। इसका गुणा कर लो, जो आया आंसर। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो भी आया। कितना आ रहा है? 3025, 30-25 ना? अच्छा एक और लिख लेते हैं, सिग्मा 100 क्यूब बताओ क्या होगा? 1 क्यूब प्लस का 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब डॉट डॉट 100 का क्यूब। कितने पद हैं? 100 पद है। ठीक है, 100 पद है। फार्मूला क्या होगा बताओ? 1/4 n स्क्वायर, n का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 1 का वर्ग। क्या हल कर लोगे इसको? 1/4, ये 4 0 बढ़ जाएंगे, 2 3 4 और ये 1 से 1 का वर्ग। आपका काम है घर में जाके हल कर लो। कुल मिला के आपको ये बताओ कि आपको महसूस हुआ कि नहीं हुआ? महसूस हुआ? सवाल कितने आसान हो जाएंगे कैलकुलेशन। उस तरह तो जोड़ते जोड़ते तो नानी याद आ जाएगी। अब देखो यार इतनी देर ये समस्या है, अब वो वीडियो काला पड़ गया। चल जो भी है, सिग्मा 100 क्यूब की वैल्यू 25 00 25 00 यार। कुल मिला के आपको लॉजिक पकड़ में आ गया ना जोड़ने वाला। तो ये श्रेणी बहुत मदद। एक और सूत्र, इस सूत्र को देख लेते हैं और हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ।
दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना इसको, ठीक है। T1 ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद करना है। देखो T1 मीन्स पहला पद, T मीन्स टर्म होते हैं और टर्म मीन्स पद। T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद, डॉट डॉट Tn। इसका मतलब किसी भी श्रेणी के पहले पद से लेकर n पद तक के जोड़ रहे हो, और जोड़ने का संकेत क्या होता है? Sn होता है। अर्थात इसको हम आज से पढ़ेंगे सिग्मा Tn। अर्थात कभी भी मुझे उल्टा सोचो कि सिग्मा Tn की वैल्यू खोलना हो तो मैं क्या समझूंगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। अब समझिएगा, पहले पद से लेकर n पदों तक के योगफल को क्या नाम देते हैं? अर्थात अब आज से क्या सीख गए कि सिग्मा Tn का मान क्या होता है? Sn। दिमाग में कभी भी सिग्मा Tn गणित की दुनिया में लिखा हो तो तुरंत भेजा लग जाए कि सिग्मा Tn की फीलिंग होती है कि जिस श्रेणी को जोड़ रहा हो उस श्रेणी के पहले पद से कितने पद जोड़ रहे हो? n पद जोड़ रहे हो। कितने पद जोड़ रहे हो? n पद जोड़ रहे हो। समझ में नहीं आए? कभी भी सिग्मा यहाँ T10 लिखा हो, T10 लिखा हो, n की जगह यहाँ पे जरा दिमाग लगाना, लिखा हो सिग्मा T10। T10 का मतलब क्या होता है? 10 पद जोड़ रहे हो, प्रथम 10 पदों को, तो यस 10 हो जाएगा। समझ आ गया? तो इसकी फीलिंग पकड़ लो। नहीं आया समझ? फिर बताओ आगे, सुन लिखो। ये सूत्र होता है, फार्मूला लिख लीजिए, ये फार्मूला सब लोग लिख लें। फार्मूला कंप्लीट कर लें। आए समझ में, कि नहीं है? चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। इसकी फीलिंग समझ में आई कि नहीं है? मैं हो तो और बता दूं, जैसे नोट करके लिखना हो लिख लो। बताओ सिग्मा T10 का मतलब क्या होगा? T1 प्लस का T2 प्लस T3 डॉट डॉट बोलो T10। अर्थात श्रेणी के कितने पद जोड़ रहे हो? 10 पदों के योगफल का संकेत S10। अब भी नहीं समझ में आया? तो यार वही कह रहा हूं कि मैं बेसिक से बेसिक चीजें बताऊंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझ में ना आए, ऐसा संभव नहीं है कि समझ में ना आए। चलो एक्सरसाइज 9.4 सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक खोलें, 9.1 देखें, सुने। कह रहा है कि थोड़ा भेजे लगाइएगा, सवाल बहुत अच्छा है। 1 से लेकर 7 तक के श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। 1 से लेकर 7 तक के श्रेणियों के n पदों तक का योगफल ज्ञात करो। लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी क्या है श्रेणी भैया? 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस डॉट 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 डॉट। कहां तक? n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो ये श्रेणी कहां तक जाएगी? n पदों तक। n पदों तक ये सीरीज जा रही है आगे की तरफ। ये सीरीज आगे की तरफ जा रही है n पदों तक। ये सीरीज आगे की तरफ जा रही है n पदों तक। नहीं समझ में आया भैया? नहीं मिली क्या एक्सरसाइज? देख लो, देखो सुनना है, ध्यान सुनना। किसी भी श्रेणी के n पदों को जोड़ने के लिए, ये क्या है बेटा? रफ कार। कुछ आप इतना लिखने के बाद कोई एरो सेरो नहीं लगाएंगे, मैं समझा है रहा, ठीक है। यदि मेरी आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ चुके होते 1, 2, 3 महीने, फिर लॉकडाउन होता तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होती। 12 वाले बच्चे लगभग 150 से ज़्यादा एडमिशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रोज 2 घंटे का वीडियो बनता है। कोई अगल बगल स्टूडेंट हो 12 को पूछ लीजिए, को आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे बॉडी लैंग्वेज से परिचित हो गए हैं, लिखाने का तरीके से परिचित हो गए हैं। अब शुरुआत में ही मुलाकात नहीं हो पा रही है लॉकडाउन की वजह से। अब जरा दिमाग लगाइए, ये है क्या? T1 बोल क्यों नहीं रहे? ये क्या है? T2। और ये तो किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करते हैं? nवां पद। nवां पद का नाम क्या होता है? Tn। अर्थात ये बेसिक चीज है। किसी भी श्रेणी को जोड़ना है, किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, अर्थात श्रेणी के n पदों का योगफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात हो जाए? nवां पद ज्ञात हो जाए। तो ये नोट लिख लीजिएगा, ये बेसिक है क्वेश्चन के लिए। नोट लिखेंगे, लिखेंगे किसी भी श्रेणी के n
पदों का योगफल तभी ज्ञात किया जा सकता है किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल तभी ज्ञात किया जा सकता है किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब श्रेणी का nवां पद क्या लिखूं ज्ञात। समझ में नहीं आई क्या बात? ये बेसिक चीज है, आप समझ लीजिएगा। कुल मिला के ये बेसिक है क्वेश्चन का कि किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो। अर्थात इस क्वेश्चन को कब जोड़ सकते हैं? जब क्या ज्ञात करें? nवां पद। जब तक nवां पद नहीं ज्ञात करेंगे तब तक क्वेश्चन जीवन में नहीं हल हो सकता, हल ही नहीं होगा। अब सर जी बताइए nवां पद कैसे ज्ञात करना? दिमाग लगाना। ये लिख गया है, ये क्वेश्चन में मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, एक क्वेश्चन में लिखा दिया हूं कि कभी भी इस तरह की सीरीज आए तो जोड़ लेंगे। कब जोड़ा जा सकता है? जब क्या ज्ञात हो? nवां पद। nवां पद को किससे संकेत से क्या दर्शाते हैं? tn ज्ञात करना है। कुल मिला के सब कुछ छोड़ के पहले tn ज्ञात करेंगे। tn के बाद कैसे जोड़ते हैं वो मेरा काम है, बताना आपका काम है, समझना और पढ़ना, मेहनत करना। अब सुनना, दिमाग लगाना। देखो ये क्या है बताओ मुझे? T1 tn है ये। हाँ, अभी मारेंगे तो निको पचक जाएगा। ये क्या है? T2। ये T3। ये अच्छा, दिमाग लगाना थोड़ा सा। मैं एक बात आपसे उम्मीद करता हूं कि शायद आप बता पाओ, बुद्धि लगाना। T1 में क्या लिखा है? 1 × 2 नहीं आता समझ। T2 में क्या लिखा है? 2 × 3। सब रफ्तार चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, मेरी बातों को सुनते जाना है बस। गणित ना बने तो बताना। T3 में क्या लिखा है? 3 गुणे, जल्दी बताओ। T10 में क्या लिखा हुई? बेजा लगाओ, मैं बताओ तो ध्यान सुनो। T1 में है तो 1 × 2, 1 से शुरू हुआ, 1 ज्यादा। और T2 है तो 2 गुणे 3, T3 है तो 3 गुणे, तो T10 है तो 10 गुणे 11, T100 है तो 100 गुणे 100। बता दे Tn क्या होगा? देखो 100 है तो 100 गुणे 101 और Tn है तो n गुणे n+1। नहीं समझ में आया? अर्थात इस श्रेणी का nवां पद क्या होगा? n × n+1। समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? लेकिन यार ये तो तुक्का मार है, समझ में नहीं आया? तो हमने तुक्का लगाया, तुक्का का मतलब एक पैटर्न बताया कि यार इस तरह श्रेणी बढ़ रही है। अब जरा दिमाग लगाना। देखो पागल से पागल आदमी समझ जाएगा यार कि पहले पद में क्या लिखा है? 1 गुणे 2, दूसरे पद में 2 गुणे 3, अर्थात दूसरा पद 2 से शुरू हो रहा है, 1 ज्यादा लिख देना है। तो 100वां पद 100 गुणे 101, 50वां पद 50 गुणे 51, 18वां पद 18 गुणे 19। नहीं समझ में आया? 100वां पद 100 गुणे 101, nवां पद n गुणे n+1। अब भी समझ में नहीं आया? लेकिन इस तरह थोड़ा ज्ञात करेंगे, वो एक कहानी होगी कुछ, कैसे nवां पद ज्ञात करेंगे। आप समझ में आ गया होगा कि जिस तरह पहले पद में 2 पद मल्टीप्लाई हैं, दूसरे पद में 2 पद मल्टीप्लाई हैं, तीसरे पद में 2 पद मल्टीप्लाई हैं, चौथे पद में 2 पद मल्टीप्लाई हैं, इसी तरह 9वें पद में भी 2 पद 2 राशियां क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी, गुणे होंगी। पहला क्या है? n, दूसरा n+1। आ गया समझ में? अब देखो nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। अब तो देखो सबको पिक्चर तो समझ में आ गई, इसकी फोटो समझ में आ गई, मन की आंखों से देख चुके हो कि Tn बराबर क्या आने वाला है? n × लेकिन सर जी आया कैसे, ये हमें बता दीजिए कैसे आया। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया, तुक्का मार मेथड की, आप तुक्का लगा लीजिए, लेकिन सब जगह तुक्का लगने वाला नहीं। तो मान लेंगे, माना क्या लिख रहा हूं यार मैं, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है। माना श्रेणी का nवां पद, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn। क्या लिख गया? नहीं लिख पाए? बोल दो भैया, लिख गया। सीरियस रहना थोड़ा सा। देखो Tn कैसे ज्ञात करोगे? आप 2 ब्रैकेट बनाओगे, कुछ नहीं करना, आप मेरी बातों को सुनना बस, हो गया। ठीक, 2 ब्रैकेट क्यों बनाए हैं? क्योंकि प्रत्येक पद 2 पद इनटू में है ना यार। ये 2 गुणे 3 है, यहाँ कोई एक नंबर आएगा, यहाँ कोई नंबर आएगा, बीच का चिन्ह क्या है? गुणे का चिन्ह। देखो पहले पद पकड़े जाते हैं, 1
एक के बाद 1 2 3 फिर क्या है 4 डॉट डॉट का यनुमा पद, ऐसा लिखने का तरीका है। अब इसमें सर जी क्या लिखेंगे, तो आप बताओ क्या लिखोगे, दूसरे पद समझो, 2 3 4 5 डॉट डॉट का यनुमा पद, देखना। अच्छा, दोनों क्या समांतर श्रेणी बन रही है क्या, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या बन रही समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी के यनुमा पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र कि नहीं होता? बताओ यहाँ a की जगह, यार a की जगह, a का मतलब प्रथम पद, अरे AP का यनुमा पद का सूत्र बताओ ना यार, तुम लोग मुझे परेशान करने लगे। AP का यनुमा पद का सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी का यनुमा पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तुम AP का मतलब नहीं समझ पाते क्या? हाँ, तो ये समांतर श्रेणी तो बन रही है, तो a का मतलब क्या है? 1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 में 1 घटा 1, नहीं समझा? इसको एक ब्रैकेट दूं, इस ब्रैकेट में फार्मूला लगाऊं a का मतलब 2 प्लस का n माइनस 1 डी 3 में 1 गए 1, क्या समझ में आ रहा है? इसको कैलकुलेट करूंगा 1 से 1 ढनक जाएगा, जन आ गया। इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, सुनो, ये क्या आएगा 2 प्लस का n माइनस 1, क्या आ गया n इंटू n प्लस 1। अब भी समझ में नहीं आया यार, चलो लिख लो, यही तो ज्ञात किए थे यनुमा पद, ये निकालने का मैंने तरीका बताया, वो तुक्का मार तरीका बताया था, आएगा वही, दूसरा नहीं आएगा। भैया समझ में नहीं आया क्या? देखो यहाँ 1 से 1 कट गया, ये 1 का कोई फायदा है नहीं। हाँ। सभी स्टूडेंट लिख डालें जल्दी से। हाँ लिख गया भाई, थोड़ी स्पीड बनाओ। अब देखो मैं ऊपर से इसको लिखे दे रहा हूं, आप लोग ना दोबारा लिखिएगा। Tn बराबर क्या आया, n इंटू n प्लस 1। अब देखो हमें करना क्या है, सुनना, दिमाग लगाना। हमें ज्ञात करना था श्रेणी का योगफल। किसी भी श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए उसका बेसिक रास्ता है क्या ज्ञात करना, Tn ज्ञात करना। Tn से Sn कैसे ज्ञात होता है बताइए? सिग्मा Tn का मतलब क्या होता है? सिग्मा Tn का मतलब क्या होता है? n पदों का योगफल। तो सिग्मा Tn कैसे खुलता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। समझ में आ गया? अर्थात हमें ये ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा मैं समझा रहा हूं। लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखने पर आप nवें पद में n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखना शुरू करो, फिर मैं बता रहा हूं आपको बिना कोई टेंशन के। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ऐसा बना लेंगे क्या, रुक जाओ थोड़ा सा। दिस इंप्लाइज, आप बना लीजिए Tn बराबर n स्क्वायर प्लस का n कर दो। अरे n के अंदर गुणा कर दो भाई, आगे समझ ना। nवें पद को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा सब लोग। देखो दिमाग लगाना, Sn ज्ञात करना है। Sn का मतलब श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं आपको, n पद जोड़ना है। अच्छा T1 क्या होगा मुझे बताओ, T1 क्या होगा? T1 क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस का 1, नहीं समझ में आया। अच्छा T2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस, बोलो क्या बोल रहे हो? n की जगह 2 डालना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस का क्या लिखा है यहाँ पे देखो जरा, n स्क्वायर प्लस n। तो n बराबर 1 डाला तो 1 स्क्वायर, यहां भी 1 डालोगे, यहां भी 1 डालोगे, और जब यहां 2 डालोगे तो T2 बराबर 2 स्क्वायर प्लस का, तो 1 क्यों बोल रहे हो? तो T3 बताओ क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस का 3, 4 स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट क्या लिखूंगा? Tn डॉट डॉट क्यों कर दिया? क्योंकि T4 के बाद T5 आएगा, तो मैंने नहीं लिखा। इसकी वैल्यू क्या होगी? n स्क्वायर प्लस का, चलो लिख लो। नहीं है क्या समझ में? हाँ समझ में। बढ़ाऊं गाड़ी आगे, सुनिए देखो। अब लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर
ठीक है। श्रेणी को स्तंभाकार, स्तंभाकार को तो कॉलम वाइज पढ़ते हैं। स्तंभाकार जोड़ने पर, स्तंभाकार का मतलब क्या समझिएगा, स्तंभ ऐसे होते हैं ना और ये क्षैतिज होता है, तो पहला लेफ्ट हैंड साइड में स्तंभ क्या है, ये सब इस तरह आप बंद न करिए, क्या स्तंभ बताओ, T1 प्लस का, T2 प्लस का, T3 प्लस डॉट डॉट T। राइट हैंड साइड में पहला स्तंभ देखो क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, क्या है 1 स्क्वायर प्लस का, 2 स्क्वायर प्लस का, 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट बताओ, दूसरा ब्रैकेट बताओ, दूसरा स्तंभ बताओ, 1 2 3, मजा ही जोड़ने में। स्तंभाकार का मतलब समझ में आया, अलग अलग स्तंभ जोड़ लेने। अब मुझे बताओ अभी अभी थ्योरी, T1 से लेकर Tn तक को क्या पढ़ते हैं, सिग्मा Tn। 1 से लेकर n तक के स्क्वायर को क्या पढ़ते हैं, सिग्मा n स्क्वायर। भूल गया, अभी अभी तो बताया है, 1 से लेकर n तक के योगफल को सिग्मा n। सिग्मा Tn का मतलब ऐसे जुड़ गए श्रेणी। सिग्मा n स्क्वायर का सूत्र बताओ, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। सिग्मा n का मतलब n/2 इंटू n प्लस 1। उतार लो, फिर समझाऊं क्या, समझाना हो फिर समझा दूं, मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझाने लायक है। हेडिंग कुछ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, यहाँ लिखना है श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, लिखना है श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। यार ये समस्या अब तो, लिख गया, समझ में नहीं आया क्या, फिर समझा दूँ। एक दो सवाल होगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, जैसे एक दो सवाल होगा तो अपने आप बनने लगे। Sn दोनों में कॉमन क्या है, सुनो, दोनों में कॉमन 1/6 में कॉमन ले रहा हूँ, n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो। घबराना नहीं कि आप कहोगे 1/6 कैसे कॉमन हो, देखो 1/6 n प्लस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2n प्लस 1। यहाँ दिमाग लगाना, n प्लस 1 कॉमन हो गया है, 6 कॉमन हुआ तो 6 के ऊपर गुणा होगा, तो 6 का गुणा होगा तो 2 3 6 3, नहीं समझ में आया, अरे प्लस का 3 नहीं आएगा, लिख लो। कॉमन नहीं समझ में आया क्या, अरे 6 लघुत्तम लेंगे तो 6 का गुणा नहीं होगा, 2 3 6 कट गया। या Sn बराबर कितना आ गया, 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 4, कितना आएगा 2n प्लस 4। 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 4, 2n प्लस 4, ये इसका आंसर है। अब 2-3 सवाल करते हैं तो आइडिया लग जाएगा आपको, जैसे 2-3 सवाल हुए आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, ठीक। हाँ दूसरा सवाल क्या है, दी गई श्रेणी भरें जल्दी से, मैं लिख रहा हूं आप लोग लिखो, दी गई श्रेणी। अब देखो इतनी देर यही समस्या है कि कभी लाइट कभी उजेला उजेला वाली समस्या है, तो वीडियो कभी काला ना पड़ जाए तो समस्या खड़ी हो जाए। दी गई श्रेणी क्या लिखा है, 1 × 2 × 3, ब्रैकेट लगा दिया करो तो और क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिर बीच प्लस लगाया है, जरा दिमाग लगा के देखिएगा, 2 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस डॉट 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 n पदों तक सीरीज जा रही है, बात खत्म करो। यार देखो होशियार स्टूडेंट के लिए तो एक लाइन का काम है यार, जो अच्छा स्टूडेंट है वो एक लाइन में सवाल को लगा देगा, और जो फालतू वाला स्टूडेंट है तो मिनटों के सवाल घंटों में लगाएगा वो, और जो अच्छा स्टूडेंट है वो घंटों के सवाल मिनटों में लगा देगा। कोई दिक्कत है नहीं, 2 मिनट में सवाल समाप्त हो जाएगा। जल्दी से लिखो तुम। बताऊं भैया, समझना। देखो ये क्या है बोलो मुझे, T1, ये T2, ये बस इतने में पैटर्न पकड़ लो। T2 कहाँ शुरू हो रहा है, 2 × 3 × 4, T3 3 4 5, T10 10 × 11 × 12,
नहीं समझ में आओ। टी 100 100 गुणे 101 गुणे 102, तो बताओ टी एन क्या आएगा? एन एन प्लस 1, एक ज्यादा और एन प्लस 2। नहीं समझ में आया। देखो जिस तरह T3 में कहां शुरू हुआ 3, 3 में एक जुड़ा 4, 4 में एक जुड़ा, तो Tn में n से शुरू होगा, n में एक जुड़ा तो n प्लस 1, फिर n प्लस 1 में एक जुड़ा तो n प्लस 2। अब भी नहीं समझ में है? आ गया समझ में? सवाल खत्म हो गया। माना लिखेंगे माना श्रेणी का n पद। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है। लिख गया? माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है। अतः कैपिटल Tn बराबर क्या होगा? बताओ कैपिटल Tn क्या होगा? कितने ब्रैकेट लगाऊंगा? अरे अरे यहां देखो 3 3 पद भरे ना, तो 3 ब्रैकेट लगाऊंगा। कितने ब्रैकेट? 3 ब्रैकेट। यार ये तरीका होता है ना। पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं? पहला पद 1 2, बोलो 1 2 3 4 डॉट डॉट का nवां पद। बहुत अच्छा। अब देखो पकड़ में, देखो होता क्या है ना, सवाल लगाते लगाते बन जाता है। पहली बार साइकिल चलाने में तो लोग गिरते हैं ना, जब तक गिरोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। पहले गिरो बाद में बनो, सब बन जाएगा। बताओ इसमें क्या लिखूं? आप बताओ मुझे। 2, हाँ बीच बीच वाले पद 2 3 4 डॉट डॉट का nवां पद। हाँ मुझे लास्ट में बता दो। 3 4 5 का nवां पद। Tn इक्वल टू, हाँ क्या आने वाला है? सूत्र क्या होता है nवें पद का? बताओ मुझे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब a का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब एक। यहां भी a का मतलब क्या है? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह फिर एक, यहाँ a प्लस n माइनस 1 डी की जगह फिर एक। ये सूत्र लगाया गया है, सूत्र Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ये वाला सूत्र लगाया गया है। क्या समझ में आ गया? चलो समझ में तुरंत लिखा करो, बैठे ना करो कि सम्मान को ना इंतजार करो कि मैं कहूं तब लिखो। लिखना शुरुआत कर दें। लिखे भैया? तो यार वीडियो बनाने में समस्या। देखो लाइट कितना परेशान करी। देखो इसको कैलकुलेट करो मन की आंखों से। 1 से 1 कट रहा है, कितना आ गया? n। ये कितना आएगा? अरे 2 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? n प्लस 1। यार 2n क्या आ गया? तुम हमेशा फर्जी की बात करते हो यार। 2n कहाँ से आ जाएगा? यहाँ कितना आएगा? हाँ ये एक का कोई मतलब नहीं भाई। क्या आएगा? n प्लस 2। यार वो nवें पद की पिक्चर तो पहले से दिख रही थी ना यार, कि तीसरे में 3 गुणे 4 गुणे 5 है, तो 10वें में 10 गुणे 11 गुणे 12 होगा, तो nवें में n गुणे n प्लस 1 गुणे n प्लस 2। वो तो पहले से दिख रहा था। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। चलो इन दोनों का गुणा करो। इस क्वाड्रेटिक का गुणा इधर पूरा करो। n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का n प्लस का 2। लास्ट के 2 ब्रैकेटों को मैंने गुणा किया। आप लोग गुणा देख लीजिएगा, गुणा कहीं गलत तो नहीं है। गुणा देख लीजिए। आज जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं थोड़ा सा वीडियो में कालापन होगा, किसी तरह कवर कर लीजिएगा। अक्षर दिख रहे होंगे तो पढ़ लीजिएगा किसी तरह, क्योंकि मैं बार बार पीछे देखो आ जाता हूँ इसीलिए कि ताकि ये मोबाइल का एक्सपोजर बार बार बदल दूँ तो कुछ दिखता रहे। देखो तो किसी तरह मैनेज कर लेंगे आज की क्लास। n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2। n स्क्वायर प्लस का 3n, n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2। n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2। अब देखो मैं सब ऊपर से हटा रहा हूं इसको। आप tn बताओ, n का भी अंदर गुणा कर दो। करो tn बराबर कितना आ गया है? n क्यू बोलो प्लस का 3 n स्क्वायर प्लस का। अब देखो कभी भी आ जाए
Tn आ जाए तो मान के चलिए Sn तो बिल्कुल चुटकियों का काम है। क्या करते हैं, n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखने पर इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है कि श्रेणी का 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद आ जाएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद आ जाएगा, n रखेंगे नौवां पद आ जाएगा, सभी पदों को जोड़ देंगे, सवाल समाप्त हो जाएगा। नहीं समझ में? चलो देखना ध्यान से, हाँ सीरियस होकर समझेंगे। बताओ T1 बराबर कितना है, T1 बराबर कितना आएगा, 1 क्यूब प्लस का 3 1 स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस का 2 इंटू ब्रैकेट में हो। समझ में नहीं आया? n की जगह 1 डाला तो 1 क्यूब, 3 बाहर 1 स्क्वायर 2 बाहर 1। समझ में आ गया? इसी प्रकार T2 क्या होगा बताओ जरा, 2 क्यूब प्लस का 3 ब्रैकेट में 2 स्क्वायर 2 ब्रैकेट में 2। T3 क्या होगा बताओ, T3 3 का क्यूब प्लस का 3 2 का क्यूब प्लस का 2 इंटू 3 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया? T4 क्या होगा, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 डॉट डॉट करके Tn डाल दो भैया। Tn डालूंगा तो n क्यूब प्लस का 3n स्क्वायर प्लस का 2n, वही क्वेश्चन उत्तर आती है। क्या समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। लिख लो कि मैं लिखूं? लिख लो ना। श्रेणी को, सभी स्टूडेंट लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। चलिए जोड़िए, बताओ। लेफ्ट हैंड साइड के स्तंभ देखना, देखो डायरेक्ट देखना, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस का T3 डॉट डॉट Tn। समझ में आ गया? पहला स्तंभ देखो, पहला स्तंभ राइट हैंड साइड का पहला स्तंभ क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब। समझ में आओ थे? अच्छा देखो दूसरा स्तंभ देखना, दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ में क्या कॉमन है, 3 कॉमन, 3 कॉमन है ना, तो 3 बाहर कॉमन ले लो, ये 3 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सोचो 1 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर के बाद 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। फिर इसमें क्या कॉमन है, तीसरे स्तंभ में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। नहीं समझ में आया क्या? आ गया समझ। तो कॉमन लेना भी सीखते जाओ, और बहुत बिल्कुल सरल है यार, पढ़ाई करो साथ साथ, बिल्कुल सब टन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कर लो बेटा सवाल, बाकी क्लास भी कल पढ़ाएंगे, क्योंकि ये लाइट है नहीं, वीडियो खराब हो जाएगा तो फिर समझ में ना आएगा, किसी को तो दिक्कत हो। हाँ बोलो आगे, बताओ इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा Tm, याद आया? ये क्या है सिग्मा Tm? 1 से लेकर n तक के क्यूब को क्या पढ़ते हैं, सिग्मा n क्यूब। बोला नहीं करते। 3, ये किसका 1 से लेकर n तक के स्क्वायर को क्या पढ़ेंगे, अरे 3 तो ब्याज में है ना, सिग्मा n स्क्वायर, ये 2 तो ब्याज में मिला है ना, ये क्या है सिग्मा n। कितना सरल है। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा Tn का नाम Sn। जुड़ गए? n पद, सिग्मा n क्यूब की वैल्यू मैंने बताया 1/4 n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। भूल गए क्या? सिग्मा n क्यूब का सूत्र क्या होता है, 1/4 n स्क्वायर। क्या होता है, 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। 3 लिखा रहे हैं दो, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू बोलो 1/6 n प्लस 1 2n प्लस नहीं 2n प्लस 1 होती है, याद करिएगा आज इसको, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। अब ये प्लस का 2, सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है, n/2 इंटू n प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट। ध्यान सुनना, Sn बराबर क्या आने वाला है, 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये 3 से कटेगा तो 1/2 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, और यहाँ पे आएगा n इंटू n प्लस 1। देखो कुछ कॉमन लेना है, अब मैं इधर से कैलकुलेट करूंगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए उसको। इसमें
नहीं बेटा, स्तंभ एक एक स्तंभ नहीं जोड़ोगे तो ये सीरीज नहीं बनेगी इस तरह वाली। जब इस तरह वाली सीरीज नहीं बनेगी तो सिग्मा तोड़ नहीं पाओगे, तो वैल्यू नहीं रख पाओगे। समझ में नहीं आया? क्लास जब छूटे तो पूछना, और इतना लेट ना पूछा करो, जब वहीं स्टेप था वहीं जोड़ते, वहीं पूछते ना। देखो बात क्या लिखा था, स्तंभ देखना, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसा लिखा था। फिर +2 कॉमन था, याद करो। तो +2 कॉमन था तो क्या था, नहीं 3 कॉमन था ना। और फिर क्या था, 1 स्क्वायर था, अब +3 2 स्क्वायर था। बात समझ रहे हो? स्तंभाकार का मतलब क्या होता है कि ये वाला स्तंभ जोड़ लो, फिर ये वाला स्तंभ जोड़ो, फिर ये वाला स्तंभ जोड़ो। समझ में नहीं आया? देखो ऐसे ऐसे भी जोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो ये कॉमन नहीं होंगे, कॉमन नहीं होंगे तो सीरीज नहीं बनेगी, और सीरीज नहीं बनेगी तो परेशान हो जाओगे। नहीं आया समझ में? फिर समझाऊं क्या? मैं अभी बता देता हूँ, परेशान न होइए। फिर से कहो तो मैं फिर से समझा दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कारण क्या था, लाइट भी आ गई, अरे यार देखो कारण क्या था, T1 बराबर क्या लिखा था जरा बोलो। अब रफ कार्य कोई उतारेगा नहीं, देखो बताओ क्या लिखा था, बोलो जरा। T1 बराबर TN बराबर क्या था, TN बताओ तो जरा मुझे। फिर से वही कहानी कर दी है तुम लोग यार, पता नहीं पहले ध्यान से सुनते नहीं हो। TN बराबर क्या था बोलो, n क्यूब प्लस का, अरे यार तुम लोगों के यार बड़ी कहानी साफ है। TN बराबर क्या निकाले थे, क्या था, n क्यूब प्लस का 2n। अब समझना, n बराबर 1 डाला तो 1 क्यूब आया, 3 1 स्क्वायर आया, प्लस का 2 1 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सुनना, T2 बराबर क्या आएगा बोलो, 2 क्यूब प्लस का 3, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। बस बेटा इतने में समझ लेना, यदि बुद्धि है तो इतने में समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 3 का क्यूब 3 कॉमन बोलो, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ 2 हो गया। देखो अब समझना, दिमाग लगाना। देखो इसको जोड़ूं, फिर इसको जोड़ूं, फिर इसको जोड़ूं, तो इसके आगे यदि मैं इसको लिखूंगा, देखो दिमाग लगाना, चाहे मैं ऐसे जोड़ूं, इसके बाद मैं इसको जोड़ूं, इसके बाद मैं इसको जोड़ूं, तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन आप जोड़ नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। अब जोड़ने का तरीका समझना। मेरी बात नहीं समझ पाए क्या आप? भैया आपको समझ में नहीं आया ना? देखो मैं क्या कह रहा हूं, पहले यहाँ क्या लिखा है, 1 क्यूब, फिर क्या लिखा है 3 इंटू 1 स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1, फिर 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है? फिर लिखूंगा 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट n पॉइंट तक सब माठा हो जाएगा। देखो कोई श्रेणी नहीं बन रही, बन रही क्या कोई श्रेणी नहीं बन रही यार? तो दादू और थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो यार। स्तंभाकार का मतलब होता है पहले ये वाला स्तंभ जोड़ लो, बोल क्यों नहीं रहे हो? प्लस करके मैं इसको लिख दूं, अब फिर प्लस करके इसको लिख दूं। क्या मैं कुछ छोड़ दिया क्या जोड़ने में? नहीं छोड़ा ना, मुझे बोलने दो। क्या मैं कुछ जोड़ने में छोड़ा क्या? छोड़ा तो कुछ नहीं हूं। मैं ऐसे जोड़ूं प्लस ऐसे जोड़ूं प्लस ऐसे जोड़ूं तब भी कुछ नहीं छूट रहा, लेकिन श्रेणी नहीं बन रही। यहां पे देखो एक स्तंभ को मैंने यहां पटक दिया, नहीं समझ में आया? इस स्तंभ में 2 3 कॉमन है, यहां पटक दिया। तीसरे स्तंभ में 2 कॉमन है, यहां पटक दिया, बन गई श्रेणी। अब भी समझ में नहीं आया? इसीलिए स्तंभाकार जोड़ने का फायदा समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? फिर क्लियर हो गया ना? हाँ बताओ इसमें क्या कॉमन, मुझे बता दो क्या कॉमन है। देखो यार ये नंबर कॉमन है, 1/n+1, नहीं समझ में? और बड़ी राशि 4 है, तो Sn बराबर देखो 1/4 n इंटू n+1 कॉमन लो, ये कॉमन ले लो। देखो मैं बता, देखो दिख नहीं रहा बोर्ड में, देखो देखो 1/4 कॉमन हो गया, n+1 कॉमन हो, यहाँ कितना बचा n+1, क्या बचा n+1। अब भेजा लगाना थोड़ा सा, यहाँ पे 4 लघुत्तम होना तो 4 के ऊपर गुणा होगा, तो ये 2 आएगा, ये पूरा कॉमन हो गया है, तो कितना आएगा 2, बोलो 2। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, हाँ 2n+1 बचेगा, क्या बनेगा 2n+1 प्लस। अब आगे देखो, आगे देखना, यहाँ पे ये पूरा कॉमन हो गया है और 4 लघुत्तम हुआ तो 4 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा प्लस का 4। आगे समझ, Sn बराबर 1/4 n+1, ये क्या आएगा n² प्लस का n प्लस का 4n प्लस का 2 प्लस का 4, या Sn बराबर 1/4 n+1 और ये n² प्लस का 4 1 5n प्लस का 6। अब चाहो तो इसका यार ये चाहो तो इसके फैक्टराइज गुणनखंड बना लोगे, 3 दूना 6 3 2 5, कर लोगे नहीं कर पाओगे?
चलो लिख लो फिर समझाऊं क्या? समझाना तो फिर समझा दूं। हम ये समझ में नहीं आया क्या? कैलकुलेशन समझ में आ गया ना? अब यार जोड़ घटाओ क्या समझ रहे हो मुझसे? देखो इसके साथ फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं। देखो 3 दूना 6, 3 दो 5, इसके गुणनखंड बना लो। चलो बना लेते हैं सब लोग। मेरे समझ में आएगा n+2 n+3, क्यों? इसके साथ गुणनखंड आएंगे n × n+1। मेरी समझ में आएगा यार n+2 n+3, यही तो आएगा क्या? यार प्लस का लगा है चिन्ह, तो 3 2 5 होते हैं, 3 और 2 गुणनखंड होंगे। तुम्हारा लगा गणित चलती। देखो गुणा करके देख लो, n² 3 n 5 n 6 बराबर, ये आंसर आएगा। मिला हुआ आंसर एनसीईआरटी का। गुणनखंड बनाना नहीं आता क्या? आता। तो ये आंसर हो गया है। तो आज ज़्यादा सवाल नहीं हो पाए, 2 ही सवाल हो पाए हैं, क्योंकि लाइट नहीं है, थोड़ा सा उजेले की कमी है, इसलिए मैं क्लास छोड़ रहा हूँ आज की। और फिर हम कल के वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के आप उदाहरण कर लीजिए, उदाहरण जो पीछे के हैं इस तरह के, अनुपात से याद करना थोड़ा सा ट्राई करिए। करते हैं कल फिर इसी समय से।